नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, गोदी मीडिया के सबसे बड़े एंकर में से एक के लिए भाजपा सरकार ने 14 करोड़ रुपए का पैकेज सेट किया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर जो गोदी मीडिया से आ रही है। दोस्तों, पहले तो सरकार इन मेन स्ट्रीम मीडिया चैनलों पर निर्भर करता था, अपने प्रोपेगेंडा के लिए इन चैनलों और एंकर्स का सहारा लेता था। लेकिन अब सरकार ने अपने सरकारी चैनल को ही पूरी तरह से गोदी मीडिया बनाने की शुरुआत कर दी है। जबकि इसकी पहल तो मोदी काल से ही शुरू हो गई थी, लेकिन रीच कम होने की वजह से भाजपाई प्रोपेगेंडा उतना फल फूल नहीं पाता। तो किस एंकर की किस्मत चमकाई है भाजपा सरकार ने, बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। वीडियो दिलचस्प होने वाली है। दोस्तों, बिना घुमाते हुए मैं आपको बता दूं कि सरकार ने अपना भरोसा सुधीर चौधरी पर दिखाया है। वही सुधीर चौधरी जो शुरू से मोदी सरकार के, खासकर मोदी के चहीते रहे हैं। तो अब उन्हें लेकर सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या आज तक से सुधीर चौधरी की छुट्टी हो गई है, सुधीर चौधरी को नौकरी से निकाल दिया गया है और सुधीर चौधरी अब नई कौन सी जगह नौकरी करने वाले हैं। तो 2000 के नोट में चिप है बताने वाले सुधीर चौधरी हो सकता है अब फुल टाइम सरकार के लिए काम करें। हालांकि वो शुरू से ही ऐसा करते आए हैं, लेकिन अब ऑफिशियली करेंगे। दोस्तों, समाचार फॉर मीडिया नाम के न्यूज पोर्टल ने, जो कि खबरें बताने वालों की खबरें बताता है, उसी पोर्टल ने सुधीर चौधरी को लेकर अपनी खबर में यह खुलासा किया है कि मीडिया की सबसे बड़ी डील होने वाली है। एक ऐसी डील जो आज तक मीडिया में कभी नहीं हुई। जी हां दोस्तों, समाचार फॉर मीडिया एक ऐसी वेबसाइट है जिनमें आप न्यूज चैनल्स की, अखबारों के अंदर क्या चल रहा है, इनकी खबरें बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। तो समाचार फॉर मीडिया की इस खबर के मुताबिक सुधीर चौधरी का प्रसार भारती के साथ एक बड़ी डील हुई है, एक बड़ा समझौता हुआ है और सुधीर चौधरी एक तरह से देखा जाए तो जल्द ही आज तक छोड़ने वाले हैं। तो जैसे आपने सुधीर चौधरी की जी न्यूज से निकलकर आज तक में आने की वीडियो देखी थी, जिस तरह से ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ सुधीर चौधरी का स्वागत किया गया था स्टूडियो के अंदर, अब हो सकता है बहुत जल्द इस तरह की आप दूसरी वीडियो देखें प्रसार भारती के स्टूडियो की, जहां पर उनका एक ग्रैंड वेलकम होगा, ताकि वो नफरत की दुकान को अच्छे से सेट कर दें, दुकान के गल्ले पर बैठ जाएं और सारा प्रोपेगेंडा और हेट मशीन का कार्यभार संभाल लें। आसान शब्दों में कहें तो सरकार के मीडिया क्षेत्र के उत्तराधिकारी बन जाएं। दोस्तों, आप समझ ही सकते हैं कि क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है, और जो नहीं समझ सकते उनके लिए मैं बता दूं कि ये सब इस उम्मीद के साथ किया जा रहा है ताकि वो दूरदर्शन की विश्वसनीयता एक दौर में जब हुआ करती थी, क्योंकि तब दूरदर्शन के अलावा कोई चैनल नहीं था, उस पर वापस से स्थापित करें। यानी कि और आसान भाषा में बताऊं तो आपके मेरे टैक्स पेयर के पैसे से अब सुधीर चौधरी की सैलरी भरी जाएगी, क्योंकि दूरदर्शन सरकारी संस्थान है तो दूरदर्शन को पैसा सरकार से मिलता है। दूरदर्शन टीआरपी में दोस्तों कहीं भी नहीं है, और जो चैनल टीआरपी में कहीं नहीं होता है उसका खर्चा चलना मुश्किल हो जाता है और फिर अंत में वो चैनल बंद हो जाता है। और हाल के दिनों में हम सभी ने देखा है कि कैसे मीडिया चैनलों की हालत दिन ब दिन खस्ता होती जा रही है, बड़े बड़े चैनल धराशायी हो रहे हैं। तो दोस्तों, समाचार फॉर मीडिया के हिसाब से करीब करीब ये 14 करोड़ से अधिक की डील है। मतलब सालाना 14 करोड़ में आप मान लीजिए कि महीने में 1 करोड़ से ऊपर की सैलरी सुधीर चौधरी को दी जाएगी और उनके ऊपर दूरदर्शन की पूरी काया पलट करने की जिम्मेदारी है। उनको पूरा उसे चमकाना है, मतलब दूरदर्शन को बाकी चैनल्स की तरह बनाना है, उसका लुक डिजाइन वैसा ही होना चाहिए, यहां तक कि पूरा सिस्टम बाकी चैनल्स की तरह, जैसे प्राइवेट चैनल्स चलते हैं जो टीआरपी की रेस में रहते हैं, उनमें कहीं लाकर उस चैनल को खड़ा करना है। तो यह है सुधीर चौधरी की जिम्मेदारी। जबकि प्राइवेट चैनल जैसी नफरत फैलाने का काम दूरदर्शन ने बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। दूरदर्शन पर भी उसी तरह से डिबेट होते हैं जैसे गोदी मीडिया के चैनलों में होते हैं। वहां के एंकर भी इसी तरह नफरत फैलाने का काम करते हैं। जो पैनलिस्ट गोदी मीडिया में बैठते हैं वही दूरदर्शन में भी बैठते हैं। तो कामकाज हूबहू गोदी मीडिया वाला ही हो रहा है, बस चैनल की तरक्की उतनी नहीं हुई है, वो लोगों की नजरों में ज्यादा अभी आया नहीं है। तो अब चैनल की तरक्की उन्नति के लिए सुधीर चौधरी को बुलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि महाराज, आपका जो एक शानदार अनुभव है उसको आप दूरदर्शन पर लाइए और दूरदर्शन को भी आपके अनुभव का सौभाग्य प्राप्त करवाइए ताकि उसकी विश्वसनीयता और बढ़ सके। तो बस ऐसी कमाल की बातों पर हमारा तो सर ही चकरा जाता है। लेकिन अब बड़े ही अफसोस की बात है कि एक चैनल जो नफरत फैलाने में तेज तो था मगर फिर भी दबा हुआ था, अब उसे भी टॉप फ्लोर तक लाया जाएगा और वहां से भी अब लोग नफरत को कंज्यूम करेंगे।
2000 के नोट में वो चिप तो पहले ही ढूंढ चुके हैं सुधीर जी। तरह तरह के जिहाद के टाइटल भी वो लोगों को बता चुके हैं। तो दोस्तों अब देखने वाली बात होगी कि किस किस तरह के किस्से सुधीर चौधरी अब दूरदर्शन पर जाकर लोगों को सुनाते हैं। तो आपका इस पूरी वीडियो पर क्या कहना है, सुधीर चौधरी पर आपका क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर लें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।